बढ़ती आबादी और हर रोज तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश की प्रगति के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी खतरा है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ इंसानी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आधुनिकता के इस दौर में तेजी से जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, जिसका अंजाम और असर आने वाले दिनों में भयानक हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है प्रकृति को लेकर गंभीर होने की, देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा कर पर्यावरण को वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बनाने की। धरती पर हमारा अस्तित्व ही पेड़ पौधों से है, जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए डेली इनसाइडर निकल पड़ा है प्रकृति के इस अनमोल वरदान को सहेजने और संवारने। जहां हमारे साथ जुड़ रही हैं देश और प्रदेश की तमाम वो हस्तियां जिन्होंने पृथ्वी को बचाने में अपना जीवन लगा दिया। उनके जीवन को और सार्थक बनाने के लिए जरूरत है आपके साथ की, आपके प्रयास की, आपके प्रतिज्ञा की। जी, डेली इनसाइडर चैनल के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। पर्यावरण का संरक्षण हम सब के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक कार्य है। बिना पर्यावरण के, बिना जल, वायु, भूमि को प्रदूषण से बचाए बिना, बिना वृक्षों को संरक्षित किए बिना हमारा इस धरती पर रहना मुश्किल है। यदि पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है, जीवन नहीं तो हम नहीं है, जल नहीं जीवन नहीं है। इसलिए हम सब इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सामने आए, शामिल हों, चाहे सरकारी विभाग के लोग हों, चाहे प्राइवेट लोग हों, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, उनको संरक्षित करें और अपने आसपास जो वातावरण है, चाहे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, सबको सारे प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त करें। यही मेरी अपील है। थैंक यू। साल 2020 जब दुनिया भर में एक साथ कोरोना महामारी की एंट्री हुई, तो दुनिया को समझ आया कि धरती पर बिना ऑक्सीजन के जीवन नहीं है और पेड़ पौधों से बेहतर ऑक्सीजन किसी भी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। डेली इनसाइडर की जो सोच है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, मैं निश्चित ही आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो समय है, स्पेशली कोरोना ने हम सब को हिला के रख दिया, हमको समझा दिया कि बिना ऑक्सीजन के जीवन नहीं है और पेड़ से अच्छी मशीन ऑक्सीजन बनाने की दुनिया में कोई नहीं बनी। और जो मशीन बना भी रही है ऑक्सीजन, ज़्यादातर नेचुरल ऑक्सीजन को वो कंसनट्रेट करती है, लेकिन नेचर में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। मुझे चिंता है एक दिन यदि ऐसे ही पौधों की कटान या जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी वजह से पौधों को काटना पड़ता है, मजबूरी समझ लीजिए। लेकिन यदि पौधे नहीं लगाएंगे तो क्या स्थिति आएगी, पौधे नहीं लगाएंगे तो क्या स्थिति आएगी। तो हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति एक पौधे का भी यदि संकल्प ले लेता है तो कम से कम अपने जीवन काल के लिए तो ऑक्सीजन का इंतजाम कर ही लें। ऐसा सभी को सोचना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। आप सब लोगों को मैं बहुत साधुवाद और बहुत बधाई देता हूँ। पृथ्वी पर जीवों की विविधताएं ही खूबसूरती और खुशहाली का जरिया है, जिन्हें सहेजने और बचाने की आवश्यकता है। नदियां, जीव और पेड़ पौधे पृथ्वी पर इंसानी अस्तित्व के लिए अहम है, इसलिए इसे कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां सुकून से जिंदा रह सकें। मैं तो इस माननीय मोदी जी, अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा, नड्डा साहब को, माननीय योगी आदित्यनाथ को, कि इस देश की, इस गरीबों की, देश की जनता की चिंता करते हैं कि देश में गरीबी क्यों बढ़ रही है, रोग क्यों बढ़ रहा है, बीमारी क्यों बढ़ रही है। उस बीमारी में आया कि पर्यावरण का दूषित होना बहुत महत्वपूर्ण कारण है और पर्यावरण का सहयोग सभी लोगों को करना चाहिए और पेड़ ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम पर्यावरण को दुरुस्त कर सकते हैं। नदियों का जो पर्यावरण है मछलियों से दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए पर्यावरण में एक एक आदमी को एक एक वृक्ष लगाए तो ये फिर हरा भरा देश हो जाए। ये मैं अपील करता हूँ कि देश के नागरिकों को, सबसे तो मैं पहले चाहूँगा जनप्रतिनिधि जो करता वही जनता करती है, जनप्रतिनिधि एक एक पेड़ लगाएं, मैं भी लगाऊंगा, हमारे सहयोगी लगाएंगे, देश सभी मंत्री लगाएं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगाएं, विधायक लगाएं, पूर्व विधायक, पूर्व राज्यसभा सभी सांसद, सभी प्रमुख और प्रधान और जिला पंचायत सदस्य सभी लगाएं, फिर जनता से भी लगवाएं एक एक पेड़। और हम लोग नदियों को सुरक्षित और पर्यावरण करने के लिए हम लोग रिवर रेंचिंग कर रहे हैं। रिवर में पानी मतलब मछली डालें और ऐसी मछली जिस तरीके से
आदमी का आधार कार्ड होता है तो पता चलता है उसका क्या उम्र है, कहाँ का है, वही है कि नहीं है। वैसे ही किस नदी की मछली है उसके अंदर हमारे वैज्ञानिक जो 9 रत्न है, एक रत्न हमारे लखनऊ में जो राष्ट्रीय मत्स्य जो है अनुसंधान केंद्र है, उस अनुसंधान केंद्र में एक व्यवस्था है कि कौन सी नदी किस नदी की है कौन मछली, उसमें चिप पड़ा हुआ निकालते हैं और उसी मछली का पंचा उसी नदी में डालते हैं जिससे उसका एटमॉस्फेयर है और मछली में जाकर उस गंगा को साफ कर दे, नदी को साफ कर दे। तो पर्यावरण दिवस पर मैं सबसे पुनः सब बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि 5 तारीख से सबको सभी लोग एक पौधा, हर एक व्यक्ति एक पौधा लगाएगा और हरियाली देश में लाएगा। निश्चित रूप से इस मुहिम में सभी को जोड़ना चाहिए। सबके जीवन का, देश के, इस धरती के जीवन का सवाल है, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी जो है हर क्षेत्र में है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, हमारे मछलियाँ मरने लगती हैं। अब पानी में मछली मरे तो आदमी जो बाहर ऑक्सीजन की कमी होगा वो कितना उसके साथ प्रभाव होगा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।